हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू और फॉल चैनल। आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी चुनाव का वक्त आता है तब बंगाल से सबसे ज्यादा हिंसा, खून खराबे की खबरें आती हैं। एक वक्त बिहार इस हिंसक रक्त रंजित राजनीति में देश में नंबर 1 था। अब कई सालों से बंगाल इस मामले में अव्वल है, पर इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो में यह समझते हैं। वीडियो को पूरा देखें। सामने आई जिससे ममता सरकार सवालों में घिर गई है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हत्या का इल्जाम लगाया है। दिनाजपुर में सोनादंगी पोलिंग बूथ के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। वोटिंग के लिए जो इंतजाम किए गए थे सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। पोलिंग बूथ के अंदर से बैलेट बॉक्स को लूटकर पानी के अंदर फेंक दिया गया। देखिए कैसे पानी के अंदर से बैलेट बॉक्स को निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के अंदर और बाहर जमकर गदर मचाया। कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। न्यायालय को चाहिए कि इसकी पूरी तरीके से जांच करके इस चुनाव को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए और इस चुनाव का कोई औचित्यहीन चुनाव है। कुल मिलाकर पोलिंग बूथ की भी लूट हो रही, हिंसा भी हो रही है और निष्पक्ष चुनाव तो हो नहीं रहे। इंसान को जिंदा जला के राख कर दिया जाता है इस बंगाल में। सुन लीजिए हिंदुस्तान के लोग, माँ माटी मानुष की जो नेत्री ममता बनर्जी जो कहती है कि मैं सफेद हूं, कोई कलंक नहीं है। दिल्ली में जाके जो बड़े हमें हिदायत देती है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस बंगाल में आम लोगों को विपक्ष दल करने की नाते ये गुनाह किया है और उसके चलते हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को जिंदा जला के राख कर दिया जाता है। भारत की आजादी और राष्ट्रवाद के निर्माण में अनडिवाइडेड बंगाल यानी अविभाजित बंगाल का योगदान बहुत बड़ा है। सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी बंगाल की ही संतानें हैं। भारत की आजादी के बाद बंगाल में खून खराबे वाली गंदी राजनीति की शुरुआत हुई थी 1967 के नक्सल बाड़ी मूवमेंट से। यह एक वामपंथी नक्सली हिंसक आंदोलन था जिसके नेता सीपीआईएम के थे। इस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार थी जिसने इस आंदोलन को दबा दिया, पर 1977 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट फ्रंट जीत गई और सीपीआईएम पार्टी के ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने। 1977 से लेकर 2011 तक वेस्ट बंगाल में 34 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वामपंथी विचारधारा तानाशाही वाली, अलोकतांत्रिक और रक्त रंजित होती है। इनके लिए पहले रूस और अब चीन की गुलामी करना देश हित से ज्यादा बड़ा होता है। ये अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अपने विरोधियों को हिंसा करके कुचल देने में एक्सपर्ट होते हैं। ये समाजवाद के नाम पर सारे कुकर्म करते हैं। बंगाल में 34 साल वामपंथी सरकार इन्हीं तरीकों से चलती रही। डॉक्टर BR अंबेडकर ने 1948 में कहा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा लोकतंत्र की घोर विरोधी है। इसीलिए उन्होंने संविधान में समाजवाद शब्द लिखने से साफ मना कर दिया था। बाबा साहेब ने खुद को कम्युनिस्टों का घोर विरोधी बताया था और कम्युनिस्ट विचारधारा को भारत के लिए अहितकर बताया था। इसका एक एग्जाम्पल 1979 में बंगाल में मरीच झापी हत्याकांड था। शॉर्ट में इसके बारे में बताता हूं। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के वक्त लाखों हिंदू रिफ्यूजी भारत आ गए थे। उनमें से 40,000 लोग वेस्ट बंगाल के मरीच झापी टापू में आकर बस गए। ये हिंदू, दलित और आदिवासी थे। ये टापू निर्जन था, इस पर कोई नहीं रहता था, पर इन बेचारे लोगों ने इसे अपनी मेहनत से रहने लायक बना दिया। 1977 के चुनावों से पहले वामपंथी पार्टियों ने इनको सहायता देने का वादा किया था,
पर चुनाव जीतने के बाद वामपंथियों को लगा कि ये गरीब लोग बंगाल की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उस पर बोझ बन रहे हैं। सरकार ने टापू के लोगों को बंगाल छोड़कर जाने का आदेश दिया, लेकिन जब वो लोग नहीं गए तो वामपंथी सरकार की पुलिस, पार्टी वर्कर्स, गुंडों ने हमला कर दिया और बहुत जुल्म किए, इतने जुल्म कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 50-60 लोग मारे गए थे, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स बताते हैं कि 5-6 हजार लोग मारे गए थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था और न्यूज़पेपर को तानाशाह कम्युनिस्ट सरकार ने सच्चाई छापने से रोक दिया। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा मासेकर और हत्याकांड था जिसे दबा दिया गया। इस हत्याकांड पर कुछ किताबें लिखी गई हैं, जिनमें लेटेस्ट है दीप हल्दर की ब्लड आइलैंड। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण है। एक तरफ तो हिंदू दलितों आदिवासियों के साथ यह किया गया, दूसरी तरफ बांग्लादेश से पैसा कमाने के लिए भारत में घुसपैठ करने वाले वर्ग विशेष के घुसपैठियों को कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और अब टीएमसी पार्टी पूरा संरक्षण और सपोर्ट देती रही है। उनको रोकने की बजाय वोट बैंक की गंदी राजनीति के चलते और आने को प्रेरित करती हैं। ये सब पार्टियां एक खास समुदाय के वोटों के लिए देश से गद्दारी करती रही हैं। मक्कारी और बेशर्मी की सभी सीमाएं लांघ चुकी हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दें। बंगाल में हिंदुओं की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है और एक वर्ग विशेष की बढ़ रही है। भारत की आजादी से पहले 1941 के सेंसस यानी जनगणना में यूनाइटेड बंगाल में वर्ग विशेष की पॉपुलेशन 26% थी। बंटवारे के बाद यह 20% रह गई। यानी भारत का पार्टीशन रिलीजन के आधार पर तो हुआ था, पर केवल 6% वर्ग विशेष के लोग बंगाल छोड़कर पाकिस्तान चले गए, बाकी सब यहीं रह गए। असल में कांग्रेस के मक्कार नेताओं ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते उनको यहीं रोक लिया था। सन 2011 में उनकी पॉपुलेशन बढ़कर 27% हो गई। दूसरी तरफ हिंदुओं की जनसंख्या 1947 में पश्चिम बंगाल में 79% थी, जो 2011 में घटकर 70.5% ही रह गई। उधर बांग्लादेश में 1941 में हिंदुओं की पॉपुलेशन 28% थी, जो 2011 में घटकर सिर्फ 8.5% रह गई। वोट बैंक की इस घृणित राजनीति के चलते बंगाल में वर्ग विशेष के अपराधियों का बोलबाला है। सीएए कानून के विरोध में 2020 में बंगाल में इस वर्ग ने इतनी तबाही मचाई जितनी भारत में कहीं नहीं हुई। 3 रेलवे स्टेशनों, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की बोगियों, 100 से ज्यादा बसों को जला के फूंक दिया गया, भयंकर तोड़फोड़ की गई। निशाना बनाया गया है और तमाम ट्रेनें जिनमें हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा दीघा कादरी कंदारी एक्सप्रेस, साथ ही साथ शालीमार एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस, हैदराबाद हावड़ा ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, शालीमार अद्रा राज्य रानी एक्सप्रेस, जबलपुर निशाना बनाया जा रहा है। शीशे ये देखिए। एक अनुमान है कि 800 करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, पर सबसे शर्म और दुर्भाग्य की बात यह है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन उपद्रवों को छोटी मोटी घटनाएं कहकर टाल दिया।
कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते नेता देशद्रोही बन चुके हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन यानी घंटे का निशान प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो तत्काल देखने को मिलें। नमस्कार।